नमस्ते, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज बात होगी मसालों की, क्योंकि काफ़ी सारे फीडबैक्स आ रहे थे कि मसालों में क्या अपडेट है ये। और इसके बाद फिर जो अपडेट मैं दूंगी वो मैं ग्वार काउंटर पे देना चाहूँगी। इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। मसालों में हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉल आया है। और जो एक्सपोर्ट कमोडिटी है ये, और जब जब एक्सपोर्ट कमोडिटी यहाँ पे एक डाउनफॉल देखती है ना, तो फिर एक्सपोर्ट में अगर यहाँ पे आप डाउनफॉल आता हुआ देखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ये सबसे पहले अगर हम चले टर्मरिक में, तो टर्मरिक का अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट देखते हैं तो लगातार एक फॉल आया है। और हमारा ये हाई लगा था, करीब करीब ये हाई लगा था 17,000, 20,430 का लगा था 24 में। इसके बाद हम लोगों ने एक समझिए जो 20,000 की कमोडिटी थी वो यहाँ पे 15,000 के करीब आ रही है। लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि जब भी आप ये देखेंगे इस कमोडिटी को, तो हमेशा ये 15,000 के करीब से ये काफी बढ़िया रिवर्सल ले रहा है, और इससे नीचे ये कमोडिटी नहीं जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। और कई बार इसने, अगर आप वीकली पे देखें, ये वीकली चार्ट है, 1, 2, 3, 4, और पहले भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस करीब में, तो इससे नीचे जाने के लिए यहाँ पे तो ये नीचे गया है, लेकिन फिर वे वापसी ऊपर आ गया है। तो ये जो लेवल है ये इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गया हुआ है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी टर्मरिक यहाँ पे 15,000 से नीचे जाता है, तो फिर सीधा सीधा हम ये वाला लेवल आता हुआ देखेंगे, और ये करीब करीब 13,850 या 13,900, इनफैक्ट आप मान के चलिए ये वाला लेवल है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि टेक्निकली अगर ये कमोडिटी 15,000 से नीचे जाती है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ये वाला लेवल आता हुआ देखेंगे, और हमें तब तक वहां पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अब अगर अभी आप यहाँ पे माहौल देखेंगे, तो टर्मरिक में यहाँ पे एक रिवर्सल ले रही है ये कमोडिटी। बहुत ज्यादा रिवर्सल का मुझे वो नहीं है उम्मीद, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस 15,800 के करीब यहाँ पे आना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इतनी गिरावट के बाद यहाँ पे इतनी कम अपसाइड क्यों है। इस बार किसानों ने यहाँ पे ज्यादा सोइंग करी है, और उम्मीद है कि 10 से 13% तक यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे बढ़ेगा टर्मरिक में। और रही बात कि किस तरीके से यहाँ पे एक मतलब मूव आती है या इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, तो फंडामेंटल्स में मैं आपको बताना चाहूंगी कि टर्मरिक में अभी क्रॉप प्रोग्रेस काफी बढ़िया है यहाँ पे। एक्सपोर्ट जो है अगर ये जून महीने का देखें तो 18% डाउन है। तो ऐसे में मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूंगी। अब दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जीरा की तरफ चलते हैं, क्योंकि जीरा में काफी लोग बोल रहे थे कि यहाँ से क्या मूव आनी चाहिए। ये कमोडिटी ने भी बहुत एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है। करीब करीब ये हाई लगा था हमारा, और ये हाई लगा था इस बार 30,465 के करीब का हाई लगा। और वहां से लगातार हम लोगों ने एक फॉल ही आता हुआ यहाँ पे देखा। इसका भी रीजन है कि चाइना से यहाँ पे इस बार हमारा जो डिमांड है वो कम है यहाँ पे। और टर्की, सीरिया, अफगानिस्तान भी इसमें ऐड हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे फसल अच्छी हुई है, और वो हमें काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान अब फंडामेंटल से मैं यहाँ पे आपका लाना चाहूंगी फिर से यहाँ पे टेक्निकल पे। और अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो एक पॉजिटिव फंडामेंटल्स है, जून में यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। और इम्प्रूव कितने परसेंट से हुआ है, अगर जून 23 से लेके जून 24 तक का अगर हम कंपैरिजन करें, तो जून 23 में जो हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट था वो 9.2 थाउजेंड टन के करीब था। ये 14.82 हुआ है, तो 14.82 को वी कैन कंसिडर एट 15,000 टन। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 60% का काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे अगर ग्लोबल सप्लाई देखें तो ग्लोबल सप्लाई यहाँ पे काफी बढ़िया हुआ है। अब दोबारा चलते हैं चार्ट्स की तरफ, और चार्ट्स में आते हैं। टेक्निकली आप देखें यहाँ पे, तो ये जो आरएसआई है यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, एक अपसाइड दिखा रहा है। लग रहा है कि एक अपसाइड आएगा, ये 42 की तरफ ये आरएसआई जा सकता है यहाँ पे। और ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट पे मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और प्राइसेस ज्यादा ऊपर ना आके एक बार 25,500 यहाँ पे एक बार आने की कोशिश ये करेगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हम लोग जीरा में बिल्कुल ही यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर का लेवल नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसान भाइयों ने अच्छे से यहाँ पे ट्रेड करा है, वो पोजीशंस को होल्ड करते हैं। और जब भी थोड़ा सा अपसाइड आता है 2,000 3,000 का, तो वो स्टॉक्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हर अपसाइड पे एक गिरावट देखने को मिलती है। आप अगर चार्ट में ही देखेंगे ना, थोड़ा सा अपसाइड आया, यहाँ पे गिरावट आई, फिर एक अपसाइड आया, फिर गिरावट आती है। तो मार्केट में माल हर अपसाइड पे रिलीज
हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 25,500 के करीब का एक पहला लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे मैं इसे वीकली करूँ तो ये आपको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म दिखाएगा कि लॉन्ग टर्म किस तरीके से एक मूव आ सकती है। तो वीकली पे आपको अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा होगा और मार्केट अभी थोड़ा-सा वीकनेस की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे मेजर है कि जब ये वाला लेवल यहाँ पे क्रॉस होगा 26,000 का, तभी यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अपसाइड का लेवल मानेंगे यहाँ पे। और जब 26,000 के ऊपर से क्लोजिंग होगी, तभी एक बार आप आता हुआ लेवल देख सकते हैं 27,600 तक का। तो आप बोलेंगे कि ट्रिगर्स क्या हैं? क्योंकि ये कमोडिटी तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ट्रिगर्स ये है कि सीरीज़ ऑफ फेस्टिवल है यहाँ पे और यहाँ पे डिमांड थोड़ा-सा बढ़ेगा और उम्मीद है यहाँ पे कि एक एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगा। और वीकली चार्ट मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि जीरे में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं लग रही है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिएगा। मार्केट में बात होती है कि 30,000 आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा। हम छोटे-छोटे प्रॉफिट बुक्स करके चलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और वहाँ से हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि किसी स्पेकुलेटिव ट्रेड में यहाँ पे रहें। जब बात अपसाइड की हुई है, तो बात डाउनसाइड की होनी चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो कौन-सा लेवल आएगा। 24-23,890 हमारा पहला सपोर्ट तो था ही, लेकिन अगर वीकली पे देखेंगे तो हमारा सपोर्ट थोड़ा नीचे बनेगा ये। मार्केट अगर यहाँ पे ब्रीच भी करता है ना, तो मेरे ख्याल से आपको ये जो लेवल इसने रीसेंट लगाया है ना लो, इसको आप मान के नहीं चले तो कम से कम यहाँ पे 22,650 का लेवल मान के चलिए कि एक बार 22,650 का लेवल वर्स्ट कंडीशन में नीचे की तरफ चीरा आ सकता है। हालाँकि इतनी फॉल मुझे फ़िलहाल नहीं लग रही है, लेकिन इसको मान के चलेंगे तो ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल अभी भी वीकली पे यहाँ पे वीक है। जब तक ये क्लोजिंग ऊपर 26,000 से ऊपर नहीं देगा, हम यहाँ पे बहुत बड़ा अपसाइड नहीं मानेंगे और धीरे-धीरे कंसोलिडेट करके ये कमोडिटी ऊपर की तरफ जाएगी। अब बात रही यहाँ पे धनिया की, ये कमोडिटी अगर वीकली पे देखेंगे इसने काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड देखा है और काफ़ी मतलब लगातार एक डाउनसाइड आता हुआ ही देखा है। अब मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को ये एक बेस बनाएगा यहाँ पे और ये लेवल है आपको 6740 का। वीकली पे ये काफ़ी कमज़ोर लग रही है कमोडिटी तो इसलिए मैं आगाह कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अपसाइड पे हमें यहाँ पे नहीं रहना है। अगर कोई रिवर्सल आता भी है आपको, तो ये 6830 से लेके हमें 7000 तक का जो लेवल है, वो दिखाएगा। तो 6830 अगर रिवर्सल आता भी है, तो वो आपको तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर आप 7000 को मान के चलिए तो 7000 आपको हो सकता है कि अगले हफ्ते तक एक बार 7000 तक के जो लेवल्स हैं, वो देखने को मिले। अगर नीचे की तरफ ये तोड़ता है, कि अगर इसका सपोर्ट यहाँ पे क्या है, तो डेली चार्ट्स में तो आपको सपोर्ट भी जल्दी नहीं दिखेगा इसमें। अगर ये कमोडिटी नेक्स्ट यहाँ पे तोड़ता है, तो हम यहाँ पे 6326 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत ज़्यादा डाउनसाइड यहाँ पे आ चुका है स्पाइसेस काउंटर में, लेकिन अभी भी मैं ये बोल रही हूँ, स्टॉक्स यहाँ पे ज़्यादा हैं और जब तक यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ के नहीं आता है, तब तक बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि एक अपसाइड रहेगा। और धनिया के केस में तो खास यहाँ पे है कि बांग्लादेश से हमारा एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी बढ़िया यहाँ पे होता था, सारे ट्रेड अभी हॉल्ट पे हैं, तो उसका असर खासकर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और करीब-करीब जून में जो हमारा एक्सपोर्ट था, धनिया का वो 60% डाउन था। तो ये एक बहुत बड़ा बेयरिश ट्रिगर था इस कमोडिटी के लिए और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सँभल के आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे मसाले में तेज़ी कर भी रहे हैं, तो बहुत कम पॉइंट के लिए 3% 4% की भी तेज़ी अगर आती है, तो सेफ़ली यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक करिए क्योंकि वहाँ पे हर अपसाइड पे माल रिलीज़ होगा और यहाँ पे आप बाय में ट्रैप हो सकते हैं। थैंक यू।